अस्सलाम वालेकुम, आसिफ डार फ्रॉम दिल्ली जंग। आपकी स्पीच माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। पिछले साल भी इसी हवाले से आपने बात की थी और मैं यहाँ पे मौजूद था। आज आपने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो मिसालें दी हैं वो एक बड़ी मिसालें हैं कि एटमी जंग छिड़ सकती है। लेकिन जो यहाँ के तज्ज़िया निगार या दुनिया भर के ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के पास उस तरह तजर्बा नहीं है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो बीच में एक ही जी इंडिया पाकिस्तान के एटम बम के लड़की जंग के शोर में चाहते रहे हैं ना, तो अमेरिका ने, यूरोप ने अपने न्यूक्लियर वार डिफेंसिव सिस्टम को रीइंफोर्स नहीं किया। कोरिया की बातें चल रही है तो अमेरिका ने रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया। खतरा किससे है? जी मैं जी आप सही फरमा रहे हैं, कोरिया से भी है, लेकिन खिते में यहाँ पे हमारा खिता में मैं तो यही अर्ज़ किया था आज भी कि खिते से शुरू होगी बात और मुल्क में फैल जाएगी, दुनिया में फैल जाएगी। यहाँ की जो दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम यहीं से शुरू हुई थी ना, दो छोटे छोटे मुल्कों से शुरू हुई थी, सारी दुनिया को लपेट में ले लिया ना। मेरा सवाल ये था कि अगर आप ये बात इंडिया और पाकिस्तान को आप अपनी जो की नोट स्पीच है उसमें भी अगर ज़िक्र करते तो ये यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं इनको भी थोड़ा सा पता चलता है कि इसमें इनको तो पता तो है सारी चीज़ों को। मैं पिछले साल बता चुका हूँ, लिख चुका हूँ। मैं तो अपने ख़त जो लिखा था कैमरून साहब को, ओबामा साहब को, फ्रांस के सदर को, सबको मैं लिख चुका हूँ। ये चीज़ें एशिया से भी शुरू होंगी और उन मुल्कों को भी नज़र रखना चाहिए, तुम लोगों को इंसाफ भी करना चाहिए। थैंक यू। ये मैं पिछले 10 साल से उनको बता रहा हूँ, आज तो मैंने ज़रा थोड़ा सा हट के उसको मज़ीद वसीक किया थोड़ा सा।